साध संगत जी, ये जानने की कोशिश करो कि भजन क्यों ज़रूरी है। हमें बार बार सत्संगों में एक बात बहुत अच्छी तरह से समझाई जाती है कि भाई सुमिरन पर ही नहीं रुक जाना है, हमें सुमिरन से आगे जाना है। गुरु भक्ति में नाम भक्ति हमारा सहारा है और हम नाम भक्ति को केवल सुमिरन से जोड़कर सोचते हैं कि हमारा काम पूरा हो गया है। लेकिन भाई हमारा काम पूरा जब होता है जब हम भजन करें और हम भजन से जी चुराते हैं। तो कहा गया है कि भाई भजन ज़रूरी है। और भजन क्यों ज़रूरी है ये समझो। भाई देखो, हम लोग यहाँ आते हैं तो सभी एक ही तरह से मनुष्य योनि में आते हैं, लेकिन जब यहाँ से हम जाते हैं तो हम सभी को यहाँ से जाने के बाद यानी कि मृत्यु के पश्चात हमें मनुष्य योनि मिले ये संभव नहीं है। जो बहुत सारी योनियाँ हैं, पशु पक्षी की योनियाँ हैं, जीव जंतु की योनियाँ हैं, वनस्पति की योनियाँ हैं, यहाँ से जाने के बाद हमें इन योनियों में भटकना पड़ता है। अब बताइए, आए तो सभी एक जैसे, लेकिन जाते समय यहाँ से इन योनियों में गुजरना पड़ता है। कोई भाग्यशाली होता है जिसे मनुष्य योनि मिलती है और कोई सौभाग्यशाली होता है जो यहाँ से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। कहते हैं उसे फिर दोबारा मरण जन्म के चक्कर में नहीं उलझना पड़ता। इस बात को गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने भी कहा है, सब इकट्ठे हो आया, घर जासन बाट बटाया। सभी लोग एक तरह से आते हैं और जाते कैसे हैं? अलग अलग तरीके से। गुरुमुख लाहा ले गए, मनमुख चले मूल गवाए जीव। बड़ी अच्छी तरह समझाते हैं कि जो गुरुमुख हैं, जो गुरु का कहना मानते हैं, भाई उनकी तो मुक्ति हो जाती है। उन्हें बार बार मरण और जन्म के चक्कर में नहीं पड़ना, उससे छूट जाते हैं हमेशा के लिए। जो लेकिन मनमुख है, जो गुरु की बात नहीं मानते, उन्हें बार बार इन्हीं निचली योनियों में आना पड़ता। ये मनुष्य योनि भी हाथ से चली जाती है। तो इसलिए कहा गया है कि भजन क्यों ज़रूरी है। तो भाई भजन इसलिए ज़रूरी है, ये समझ लो आप। नाम का सुमिरन करने से हमारा जो ख्याल है वो गुरु के नाम के साथ जुड़ा रहता है, ये सही बात है। नाम का सुमिरन करने से हमारा ध्यान इकट्ठा होता है, फैला हुआ, ये भी ठीक है। लेकिन भजन नहीं किया तो फिर ध्यान इकट्ठा करने का क्या फ़ायदा हुआ। मैं कहता हूँ, यदि भजन में बैठे ही नहीं तो नाम का सुमिरन करने का क्या फ़ायदा हुआ। आप समझने की कोशिश तो करो कि सुमिरन एक ज़रिया है भजन तक पहुँचने का, लेकिन हम वहाँ पहुँचते ही नहीं। भाई देखो, सुमिरन से जो हमारा ख्याल है वो 9 द्वारों में फंसा हुआ है। इससे ऊपर उठने में हमारी जो सहायता करता है वो भजन ही करता है। गुरु साहिब ने कहा भी है एक जगह, 9 दर ठाके धावत राहे, 10वें निजगर बासा पाए। ओथे अनहद शब्द वजह दिन राती, गुरमति शब्द सुना बढ़िया। भाई और इससे साफ तौर पर आप क्या समझाएंगे? वो कहते हैं यदि सुमिरन करते रहे और भजन नहीं किया तो जो 9 द्वार जो हमारे बाहर की तरफ खुलते हैं फिर इन्हीं में उलझ जाओगे। क्योंकि कितना सुमिरन करोगे, सुमिरन तो कर लिया लेकिन ध्यान में नहीं गए, और ध्यान भी किया फिर भजन में नहीं बैठे, तो फिर ध्यान इकट्ठा करने का भी क्या फ़ायदा हुआ? तब भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो 9 दर ठाके धावत राय, ये जो 9 द्वार हैं हम इन्हीं में उलझे रहेंगे। 10वें निजगर वासा पाए, उस 10वें जो घर है हमें उसकी समझ आएगी ही नहीं। उसमें कैसे रहा जाता है, कैसे बैठा जाता है, किस तरह से ये दरवाज़ा किधर खुलता है, इस दरवाजे के खुलने पर हमें क्या मिलता है, कैसे वो शब्द जिसे कहा गया है ओथे अनहद शब्द वजह दिन राती, कहते उस जगह तो 24 घंटे अनहद की झुनकारें होती रहती हैं, प्रकाश होता रहता है। गुरुमति शब्द सुना बढ़िया, जो गुरु की मति है, जो गुरु के बताए गए रास्ते पर चलता है, वो ये सब सुन सकता है और सुनता है। इसीलिए कहा जाता है कि भजन जरूरी है, लेकिन भजन हम करते नहीं। हम इस गुफा में डरने से, उतरने से डरते हैं, ये समझ लीजिए।
भजन हम क्यों नहीं कर पाते? मैं तो ये कहूँगा भाई, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही कहूँगा कि डर तो लगता ही है कि अंदर जाके व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है। जो सच्ची ध्यान लगाते हैं, सच्चा भजन करते हैं, वो भूल जाते हैं। अगर व्यक्ति अपने आप को नहीं भूला तो फिर उसका भजन नहीं पूरा होता। ध्यान रखिए, भजन एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है पूरी तरह से। और इतना भूलना आसान है कहाँ। हम दुनिया के चक्करों में इस तरह उलझे हुए हैं कि हम अपने आप को भूल ही नहीं पाते। सुमिरन करने के बावजूद भी हम भजन में अपने आप को नहीं भूल पाते भाई। इसीलिए गुरु घर ने समझाया है। गुरु साहिब कहते हैं, इस गुफा में अखट भंडारा, तिस विच वसै हर अलख अपारा, आपे गुपत प्रगट है आपे, गुर सबदी आप बजावड़िया, हो वारी ज्यों वारी अमृत नाम मन वसावड़िया, अमृत नाम महारस मीठा, गुरमती अमृत पीवड़िया। अब बताइए, उन्होंने जो समझाया है वही जो हम अपने रियलाइजेशन में अनुभव करते हैं। भाई आप खुद इस बात का अनुभव करके देखो तो ये बात पूरी तरह से सही है। मैं भी आपको बता रहा हूँ, गुरु जी का जो गुरु घर ने समझाया है वो समझा रहा हूँ, लेकिन अनुभव हमने भी किया है। ऐसा नहीं कि बगैर अनुभव के ही बोल रहा हूँ कि इस गुफा के अंदर बहुत सारा भंडार भरा हुआ है परमात्मा से मिलने का, ये शब्द धुन का, शब्द के प्रकाश का, तरह तरह के नक्षत्रों का, तरह तरह की रिद्धियों सिद्धियों का। अब इसी के अंदर तिस विच बसे हर अलख अपारा, वो स्वामी, वो परमात्मा, वो परमेश्वर, वो सदगुरु, वो नाम, वो अलख अपारा, हर अलख अपारा। अलख की समझते किसे कहते हैं? इन्हें समझने की कोशिश करें। वाणी अपने आप में सबको समझाने की कोशिश कर रही है। आपे गुपत प्रगट है आपे, आप ही आपने स्वयं इसके अंदर से अपने आप को गुप्त कर रखा है और अपने आप ही हमें प्रकट करते हैं, हमें बताते हैं कैसे। गुरु समझाते हैं। नाम दान दिया, वो कहते हैं नाम का सुमिरन करने लग जाओ। जैसे जैसे सुमिरन करेंगे ध्यान टिकेगा और आगे बढ़ेंगे। भजन क्यों ज़रूरी है? भजन इसीलिए ज़रूरी है कि ये जो गुफा है इसके अंदर जो बेशुमार वस्तुएं रखी हैं, जो भंडार है वो हमें मिले। हो वारी ज्यों वारी अमृत नाम मन वसावणिया, अमृत नाम महारस मीठा, गुरुमति अमृत पी वणिया। अरे भाई, गुरु की मति पे चल के ही अमृत के रस पी सकोगे और पी रहे हैं। इसीलिए भैया भजन ज़रूरी है। एक बार भजन के साथ जुड़ने की कोशिश तो करो। शरीर में दर्द होता है, मैं समझ सकता हूँ, होगा। अगर हमें कोई ऐसा काम करने को बोले जिसके अंदर हमारे को कोई फ़ायदा हो रहा हो दुनियावी तौर पर, या हमारी कोई काम आसक्ति हो रही हो पूरी, या हम किसी वासना में लिप्त हो, तो हम किसी भी अवस्था में कैसे भी बैठे रहेंगे, देख लो आप। लेकिन ये जो भजन है, इस प्रक्रिया में नहीं बैठा जाता। उस समय हम बहुत सारे बहाने बनाने लगते हैं कि भाई हमसे भजन नहीं होता। और भाई ये भजन बहुत ज़रूरी है, ये समझ लो। क्योंकि इतना सारा कुछ जो हमने आपको बताया भाई, वो इसी तरह बताया कि अनुभव किया है कि अंतर में ये सब कुछ है। ये रिद्धियाँ सिद्धियाँ, ये छत्र नक्षत्र, ये धुन, ये प्रकाश। लेकिन इस तक पहुँचने के लिए भजन जरूरी है। वरना तो भाई इसी तरह सुमिरन करते रहोगे, थोड़े समय के लिए ध्यान पक जाएगा, फिर क्योंकि 9 द्वार हैं, इन्हीं में फंसे रहोगे। 10वें द्वार से ऊपर पहुंच ही नहीं पाओगे। ये जो 10वां द्वार है ये हमारे अंतर यानी अंदर की ओर खुलता है, और ये उसी गुफा में हमें तब पहुंचाता है जब हम भजन में करें, भजन में पूरी तरह से बैठे, वरना नहीं। भाई यदि इस तरह से भक्ति करते रहे तो कभी भजन बंदगी पूरी नहीं कर पाओगे, ये समझ लेना। भजन इसलिए ज़रूरी है कि हम जीते जी मर सकें।
बहुत से लोग ऐसे हैं, आपने देखा होगा, जो गुरु भक्ति, नाम भक्ति बहुत समय से कर रहे हैं, या आप खुद अनुभव करके देखो, आप खुद कर रहे हो, लेकिन जब कभी आपको कोई पाप करना होता है तो आप बेधड़क होके कर देते हो। उस समय आपको ये सोची आती है कि भाई मैं गुरुमुख हूँ, मैंने गुरु से नाम लिया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आप कर बैठते हो। इसी तरह जब माया की प्रबलता हमारे दिमाग में छाती है तो हम बड़े बड़े बुरे काम कर जाते हैं, जानते बूझते पाप करते हैं, लोभ करते हैं, कामनाओं की आसक्ति में लिबड़े रहते हैं, जबकि हम नाम जप रहे हैं। ध्यान रखिए, हम लोग सभी नाम जप रहे हैं, फिर भी हम पाप करने में नहीं हिचकते, क्योंकि उस समय हमें ताकत नहीं मिलती अंदर से। ये तो पता है कि हम बुरा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम मन पर हावी नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? मैं कहता हूं क्यों नहीं हो पाते, सोचो। क्योंकि भाई हम भजन नहीं करते। ताकत, आत्मा अगर उस समय इतनी ताकतवर हो जाए तो मन की हस्ती नहीं है कि हमारा कुछ कर ले, हमारा वो बिगाड़ ले। मन कुछ नहीं कर सकता। हमारी आत्मा दुर्बल पड़ जाती है, उसकी नहीं चलती। क्यों? क्योंकि हमने नाम का सुमिरन किया है। नाम के सुमिरन के साथ अपनी लिव के तारों को, अपने आत्मा को नहीं जोड़ा। देखो कितनी अच्छी बात समझाई है, वो समझ में आई होगी कि हम सभी मनुष्य एक तरह से आते हैं, और जाते इस समय जहाँ से हैं तो पता नहीं किन किन योनियों में जन्म लेना पड़ता है। अगर हम रोड पे चल रहे हों और हमें कोई कुत्ता, कोई बिल्ला या कोई और कीड़ मकोड़ा पैरों के आके दब जाता है, कोई भौंकता है, हम किस तरह उसका अवहेलना करते हैं। सोचो इन्हीं योनियों में जाके हमें जन्म लेना पड़ेगा। ये क्यों नहीं सोचते? और सोचते भी हो तो क्यों नहीं डरते? क्योंकि भाई हम केवल नाम का सुमिरन कर रहे हैं, भजन नहीं। जिस दिन भजन करने लग जाओगे उस दिन ताकत मिल जाएगी आत्मा को। आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन भजन है, ये समझिए। आत्मा को ताकत भजन से मिलती है। और आत्मा को ताकत भजन से कैसे मिलती है? समझो, उस घर की, जो परमात्मा के घर की आवाज़ें हैं, जो धुनें हैं, जो प्रकाश है, जो शक्तियां हैं, वो आत्मा को सीधे तरंगों के द्वारा, ये तरंगी तो है नाम का सुमिरन और फिर उसी का भजन, उन्हीं तरंगों के द्वारा हमें शक्ति प्राप्त होती है, आत्मा शक्तिशाली बनती है। और फिर वो गलत काम करते समय हमें चेता देती है और हम गलत काम नहीं करते। आप देख लो हम में और संतों में या पूर्ण शिष्यों में ऐसे समझ लीजिए क्या अंतर है। भाई जो चंचल है भाई जो चंचल मन है वो तो तुरंत अस्थिर हो जाता है। या इसे और सरलता से समझो, आजकल बीमारियों का युग है। कभी कोई बीमारी आ जाती है, कभी कोई बीमारी आ जाती है, तो डॉक्टर कहते हैं जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, मजबूत है, उनकी बीमारियां कुछ नहीं कर पाती। थोड़ी देर के लिए हो सकता है वो परेशान हो जाएं, लेकिन फिर सुबह आते आते ठीक हो जाते हैं। ये बीमारियों की बात बताई। तो भाई आत्मा की इम्यूनिटी ये ताकतवर कैसे बनेगी, ये तो समझो। ये भाई इसी तरह ताकतवर बनेगी जब हम भजन करेंगे। भजन को वक़्त दो। मैं कहता हूं भजन जरूर किया करो, जब भी समय मिले। आप रात्रि में खाना खाते हैं, उसके बाद थोड़े समय के लिए ज़रूर भजन में बैठो।